गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 में साइंस में आपको चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड्स एंड फो के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, आपको हमने प्रीवियस वीडियो में साइंटिस्ट नेम और डिस्कवरी वो बताए थे कि जो हमारे साइंटिस्ट नेम लुईस पाश्चर, उन्होंने पाश्चराइजेशन का और फर्मेंटेशन का, ये दोनों का उन्होंने डिस्कवरी किया था कि फर्मेंटेशन क्या होता है और पाश्चराइजेशन क्या होता है। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने फर्मेंटेशन के बारे में भी पढ़ाया था कि फर्मेंटेशन क्या होते हैं। फर्मेंटेशन आपको बताया था कि द कन्वर्टेड शुगर इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस हमारा जो शुगर जो होता है, मीठा होता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और किसके प्रेजेंस में? ईस्ट के प्रेजेंस में। ये हमारा ईस्ट के प्रेजेंस में होता है। इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन के, जैसे एग्जाम्पल आपके लिए है मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना, ये हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, ये आपको हमको इतना प्रोसेस आपको बताया था और साइंटिस्ट का नाम मिल के आया था लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच और भी जितना भी है, ये आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आने वाले में आपको चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आपको एक चीज़ बताए थे पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन हमारा क्या होता है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। पेनिसिलिन जो होता है हमारा एक बैक्टीरिया होता है, उसको रोकने का काम, उसको किल करने का काम करता है। पेनिसिलिन एक तरह से दवा है जो उसको बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए, बैक्टीरिया से हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें पेनिसिलिन का यूज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1929 में। ठीक है, यानी पेनिसिलिन का मेन काम क्या होता है? ग्रोथ या स्टॉप द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के या ग्रोथ होने या इसको रोकने के काम करता है। कौन करता है? पेनिसिलिन करता है। ठीक है, और आपको हम बताए थे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स क्या होता है आपको मालूम है? एंटी मीन्स होता है टू प्रिवेंट। ठीक है, एंटी मीन्स टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया। ठीक है, अब बायोटिक्स मीन्स मेडिसिन होता है, जो उनके बॉडीज में जो उनके बैक्टीरिया फैल जाते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक्स। बायोटिक्स मीन्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनको रोकने का काम करता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारा बैक्टीरिया कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये रोकने का या किल करने का काम करता है। तो ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स मीन्स क्या होता है? एंटी मीन्स टू प्रिवेंट या टू स्टॉप द बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर फैल जाते हैं बैक्टीरिया, उस पूरे अंदर फैलने लगते हैं, तो उनको क्या करते हैं? ये एंटीबायोटिक्स जो है हम यूज करते हैं। देखते होंगे आप, डॉक्टर जो है आपको गैस का दवा देता है, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स का भी दवा देता है कि जो दवा खाते हैं, जो भी फूड हम इनहेल करते हैं अंदर की तरफ, वो हम क्या करें कि उनको क्या करें? ये एंटीबायोटिक्स का दवा देते हैं जिससे कि वो बैक्टीरिया किल कर जाए, मर जाए। इसीलिए हम लोग क्या है, उसको एंटीबायोटिक्स का दवा भी देते हैं। ठीक है, गैस के साथ साथ एंटीबायोटिक्स का भी दवा देते हैं। और एंटीबायोटिक्स हमारा यही होता है, इसी मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है,
एडवर्ड जेनर के बारे में आपको बताए थे। एडवर्ड जेनर कौन है? एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स का डिस्कवरी किया था। कब किया था? 1798 में। ये आप लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। 1798 में इन्होंने चिकन पॉक्स, एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है। चिकन पॉक्स क्या है? एक वायरस। ये ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज चिकन पॉक्स, क्या होता है? तो हम यह चिकन पॉक्स किसके अंदर पाया जाता है? वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, फिर आपको और भी एल्गी के अंदर, फंजाई के। तो ये सब जो आपको एग्जाम्पल देगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि चिकन पॉक्स जो हमारा वायरस के कारण होता है, और ये हमारा एडवर्ड जेनर ने इसका खोज किया था 1798 में। ठीक है। और ये स्मॉल पॉक्स वही चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स, चेचक जिसको बोलते हैं। चेचक की दवा इन्होंने ही खोजा था। चेचक की दवा, स्मॉल पॉक्स की खोज किया था इन्होंने। ठीक है। स्मॉल पॉक्स, चेचक की दवा जो इन्होंने ही खोजा था। और ये क्या है? एक वैक्सीन, उन्होंने ये वैक्सीन खोजा था जिसके थ्रू वो चेचक जो होता है, बीमारी होता है, वो किल कर जाए, मर जाए। इसीलिए जैसे हम लोग देखते हैं जब कुत्ता जो होता है, डॉगी या मंकी जो होता है, आपको काट लेता है तो उसमें कौन सा वैक्सीन लगता है? रेबीज का वैक्सीन लगता है। ठीक है। रेबीज का वैक्सीन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेबीज का वैक्सीन आप नहीं लगवाते हैं तो क्या करते हैं, 2 या 3 मंथ में जो भी उसका अंदर शरीर में आता रहता है बैक्टीरिया, धीरे धीरे फैलने लगता है और 2 या 3 मंथ में वो किल कर जाता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो ये हमारा जो होता है, इसलिए हमें इन्होंने वैक्सीन का खोज किया था उसी समय एडवर्ड जेनर ने, और उस बैक्टीरिया का भी नाम बताया था, स्मॉल पॉक्स। ठीक है। अब हमारा जो है एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। हमारा एंटीबायोटिक्स बनता कैसे? वो हमारा बनता है फंजाई और बैक्टीरिया से। फंजाई और बैक्टीरिया से ही कुछ उसको मिलाकर क्या करते हैं, उसको किल करने के लिए हम लोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो मिलाकर ही बनाते हैं। ठीक है। और द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी डिजीज। हम क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स जब हम बनाते हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसकी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं, एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं और उनको अच्छी तरीके से डिजीज को क्या करते हैं, क्योर करते हैं, उनसे देखभाल करते हैं कि वो ज़्यादातर, जैसे कोई होता है ना घाव, अगर आपके ऊपर कोई घाव लग गया, अगर उसको आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आप उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, और ख़राब होते होते क्या होता है, वो पूरा शरीर के अंदर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है। इसलिए क्या होता है, जो चीज़ हम बनाते हैं एंटीबायोटिक्स, वो हम कुछ ऐसी चीज़ें से ही बनाते हैं जो उनको मार सके, जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एंटीबॉडीज क्या होता है, व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, जब हमारे शरीर के अंदर कोई माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तो हमारा जो बॉडी होता है वो प्रोड्यूस करते हैं टू फाइट द इन्वेडर के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षित रखता है, जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया होता है उसको मारने से बचाता है। ठीक है। तो वो बैक्टीरिया को कम करता है, तो इसीलिए हमारा एंटीबॉडी यूज करते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर टू हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ द एंटर अगेन, ये हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे फाइट करते हैं, वो हमको समझना है कि वो आखिर में कैसे फाइट करते हैं, कैसे लड़ते हैं उनके इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या माइक्रोब से जो हमारे बॉडी को सुरक्षित रखते हैं। तो इसके लिए इफ डेड और वीक्ड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस ए हेल्दी बॉडी, इस तरह से जो क्या होते हैं, जो हेल्दी बॉडी में क्या करते हैं, जल्दी से प्रवेश कर जाते हैं, मरे हुए जो बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी से प्रवेश कर जाते हैं।
द बॉडी फाइट किल्ड देम प्रोड्यूस सुटेबल एंटीबॉडी। ये जो बॉडी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो एक सूटेबल जगह पे फाइट करते हैं, सिक्योरिटी सूटेबल जगह पे रोकते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर होता है लिवर हुआ, यकृत, ये सब को क्या करते हैं, इस सब के अंदर जाके उनको बैक्टीरिया को रोकते हैं कि वो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ ना करे। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रोथ कर जाते हैं तो फिर हमारे शरीर में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया ये सब क्रिएट हो जाते हैं। तो इन सब को रोकने का काम करता है कौन करता है, एंटीबॉडीज करता है, एंटीबॉडीज करता है। ठीक है, तो ये आपको आज ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज क्या दोनों में डिफरेंस है ये हम आपको कल बता देंगे कि दोनों में मेनली डिफरेंस क्या होते हैं। एंटीबायोटिक दोनों का काम होता है, एक इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ये मारता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, तो आपको डिफरेंस बता देंगे दोनों का क्या काम होता है। ठीक है, तो आज का ये आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। थैंक यू सो मच।